कैसे जल गया। ये लाइट ज़रा बुझा दीजिए, कैसे लाइट जल गई इसमें। चालू है वीडियो, लाइट खाली कर। हो गया वीडियो चालू रखिए, ठीक है। चलिए रेडी। शुक्ला जी ध्यान दीजिए, आपके लिए भी काम की चीज़ नहीं, आपके लिए भी काम की चीज़ है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो हम ऐसे इस प्रकार से भोजन के बाद बैठ, जैसे बताया वज्रासन पे, वज्रासन बैठेंगे तो बहुत बढ़िया है। वज्रासन पे बैठ जाएंगे, बता के ऐसे, तो हमें बढ़िया नींद आ जाएगी। नहीं उसमें बच्चों को गड़ेगा, वो ये कर नहीं रहा है, वो गड़ेगा नहीं, ठीक है। ऐसा देखो बेटा, घर पे बैठिएगा, आसन नीचे होना चाहिए, उस पर वो कंकर गड़ेगा, वो है कि नहीं, पैर में। सर कैसे बैठते हैं? बैठो, ठीक है, बैठ जाइए, थोड़ा सा तकलीफ कर लीजिए। ओ पत्थर गड़ रहा है। हाँ, वो पहले में बताया, इसके लिए पद्मासन के लिए बोला था। इस प्रकार से सुनिए बेटा, सबसे अच्छा किसी का पूजा पाठ करने का नहीं, किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों। बेटा ध्यान दीजिए सब कोई, ओए पंडित ध्यान दीजिए। हाँ आपको इधर उधर क्यों ना, दिमाग को जितना घुमाओगे उतनी एनर्जी खत्म होगी। ध्यान दीजिए, दिमाग को जितना हम, जैसे जिस प्रकार से हमारे बैंक में 1 लाख रुपया है, जितना उसका ट्रांसफर इधर उधर दूसरे को देंगे, सब खर्चा हो जाएगा, बाद में क्या होगा, जेब खाली हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे अंदर एनर्जी है, ओए लड़के फिर से दूसरा काम कर रहे हो। जो हमारे अंदर एनर्जी है, हम फालतू काम में खर्चा करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और वही एनर्जी को हम पढ़ने में लगाएंगे, अपने विद्या में लगाएंगे, तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से बैठने के बाद, भोजन के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सांस पे ध्यान। अब आप लोग इस पे ऐसे ऐसे आसन बैठ जाइए, ठीक है। ऐसे गड़ रहा होगा, तकलीफ होगी तो नहीं हो पाएगा। ऐसा एकदम शांत मन से, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, या जिस बिस्तर पे हम सोते हैं, गद्दा है कुछ है, उस पर हम रहेंगे, उस पर बैठेंगे आराम से। सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि हमारी नाड़ी कौन सी चल रही है। सूर्य चल रही है, सूर्य राइट और लेफ्ट चंद्र है, कौन सी चल रही है, उसी पे ध्यान करेंगे, कुछ भी नहीं। सांसों सांस पे ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं। ठीक 15 से 20 मिनट के बाद आप प्रैक्टिकल आजमाइए, मेरा मत सुनिएगा। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको मस्त नींद आ जाएगी। तो हमें कहाँ हो जाना है, बाएं साइड हो जाना है। और बाएं साइड जब हम सोएंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु हमें 1 घंटे के बाद राइट कर दीजिएगा, अभी भी बताया। तो राइट जब 1 घंटा सोएंगे, तो राइट जब 1 घंटा सोएंगे, 2 घंटा, इससे 3 घंटा की नींद कवर करता है, ठीक है। उसके बाद में भी आपका डायनामिक बताया, 109 बार अगर नित्य नियम से करेंगे, 4 घंटा मात्र सोएंगे, 8 घंटा नींद कवर करता है, और दिमाग आपका एकदम फ्रेश रहेगा, पूरा फ्रेश रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अपने सांस पे ध्यान देना, कुछ भी नहीं। हम जब से पैदा होते हैं और जब तक शरीर में रहते हैं, तब से क्या होता है, सो हम शंकर पार्वती, और कुछ भी नहीं, कुछ है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने सांस पे हमें ध्यान देना है। जब सांस पे ध्यान देंगे, ऑटोमेटिक आपको बढ़िया नींद आ जाएगी। और उससे पहले हम खेचरी भी कर लेंगे। ऐसा फिर से बता रहा हूँ, खेचरी कितना भी, अगर 10 मिनट हम करने में सफल रहे, तो कितना भी गर्मी घर में है, पंखा चले न चले, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, और आप लोगों के उत्तम भविष्य के लिए ओंकार करा देते, उसके बाद छोड़ देंगे। नहीं शुक्ला जी, समय हो जाएगा ना। ओंकार कैसे करना है, अगर ओंकार करने में भी आप 109 बार सुबह, 109 बार शाम को करेंगे, तो बहुत ही उत्तम है। इससे बढ़ के कुछ मंत्र नहीं है, क्योंकि श्री राधे कृष्ण जी बोले हैं कि मंत्रों में हम महामंत्र हैं। योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण जी कहते हैं कि हम मंत्रों में महामंत्र है, क्या है, ओंकार। इसलिए बेटा ओंकार का उच्चारण करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। प्रैक्टिकल करके देखिए,
जब आप नित्य नियम से पूरे परिवार के साथ घर में करने लगेंगे तो आपको मच्छर का अगरबत्ती नहीं जलाना पड़ेगा, मच्छर के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, मच्छर अपने आप भाग जाएगा। मच्छर भी एक राक्षस है, ध्यान दीजिए, जो अपना खून चूसते हैं। मच्छर घर में नहीं रहेंगे, इसका प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। लेकिन जब नित्य नियम से करेंगे तो करिए, देखिए। आप बंद करेंगे, आप बंद करो। सीधा बैठेंगे, सीधा स्ट्रेट। इस प्रकार से हमें करना है। अब सवाल पैदा होता है हमारे पास माला नहीं है, माला नहीं, ध्यान दीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ एक बार हुआ और फिर दोबारा यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर बदल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से हम करेंगे तो क्या होगा कि इसको 3 बार बदलेंगे और इधर 11 दहियाँ, जैसे बोलते तो कुछ नहीं, 110 होता है, ठीक है। तो एक पढ़ते हैं, गिनती नहीं पढ़ते। हाँ वो टेबल, तो 1 से 10 हो जाएगा। अब आगे आप लोग ऐसा करेंगे, आँख पे, दूसरा कान पे, तीसरा मत्थे पे, चौथा चांदी पे, पांचवा पीछे भाग में। ऐसा क्यों करते हैं? और फिर उसके बाद में पूरे शरीर में समेट लेंगे, पृथ्वी माता को नमन करेंगे। इसलिए करना चाहिए कि जो भी करें, पूजा पाठ भी करें, ऐसा करें तो जो हमें प्रभु से मिलता है उसे हम अपने शरीर में उस ताकत को रख लेते हैं, उस एनर्जी को रख लेते हैं, ठीक है। इसलिए करना चाहिए।
और सुबह उठ के अपने माता पिता का पैर छूना मत भूलिए, वहाँ से आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, उनके आशीर्वाद से बहुत आगे आप आ जाएंगे।